नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडिया के जितने सारे पैसेंजर व्हीकल बनाने वाला कंपनी है, उनमें से सेकंड लार्जेस्ट कंपनी के बारे में आज बात करूँगा, जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप सभी जानते हैं महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के एक ऑटो इंडस्ट्रीज के एक बेस्ट कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर मुझे मेरे मेरे हिसाब से इस कंपनी बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? तो आज मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ इस कंपनी का जो नेक्स्ट टारगेट है, मतलब कौन सा लेवल तक इस कंपनी जा सकते हैं, उसका भी एक टारगेट रखा गया है। और वो टारगेट किसने रखा है और किस बेसिस से रखा है, वो टारगेट जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर एक बार आपको लेके जाता हूँ। तो चलो देख लेते हैं चार्ट पैटर्न। देखिए, मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न में आपको दिखा दूँ तो आप देखेंगे कि कंपनी का जो बिजनेस सिनेरियो है, मतलब चार्ट पैटर्न का जो सिनेरियो है, जब कंपनी इस लेवल में था, अराउंड 1600 इस लेवल में था, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, कंपनी का जो शेयर है वो स्प्लिट दिया और उसी के लिए कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 700 रुपीज में चला आया था। उसके बाद छोटा सा अपटर्न मूवमेंट देखने को मिला था। उसके बाद 2018 में ऑटो इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन चलना स्टार्ट हो गया। तो मतलब ऑटो इंडस्ट्रीज बहुत मतलब तेजी से गिरते चले गए। सिर्फ महिंद्रा महिंद्रा नहीं, आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लेना, 2018 के बाद हर ऑटो इंडस्ट्रीज में कंटिन्यूअसली गिरते गए। और उसके बाद यहाँ पे लॉकडाउन आया, कोरोना का सिचुएशन आया, तो यहाँ पे भी गिरते गए। उसके बाद स्टॉक में देखिए कितना शानदार एक रैली देखने को मिला और बहुत दिनों टाइम पीरियड में इसको कंसोलिडेट किया, मतलब एक अच्छा खासा लेवल में यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और एक साइड बेसिस पैटर्न में चला। उसके बाद उस लेवल को ब्रेकआउट किया और मुझे लगता है यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, और वो भी पहले जो एक बिग बिग रेजिस्टेंस था, तो उस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है और यहाँ पे फिर से एक नया हाई अचीव किया है। और मुझे लगता है प्रीवियस जो हाई है, जो इसका लाइफ टाइम हाई है, उसको भी ब्रेक कर पाएंगे। कंपनी इतना बड़ा पोटेंशियल रखते हैं। तो देखिए अभी कितना दूर जाएगा वो तो अलग बात है। तो आपको मैं चार्ट पैटर्न क्यों दिखा रहा हूँ? आप कहेंगे सर आप तो इन्वेस्टर के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप चार्ट पैटर्न क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, मैं चार्ट पैटर्न इसीलिए दिखाता रहता हूँ कि अगर कोई अच्छी कंपनी, बेस्ट कंपनी का प्राइस आपको सस्ते में मिल रहा है तो आपको चार्ट पैटर्न में ही आपको दिख जाएगा। मान के चलिए आप इस कंपनी के ऊपर शेयर खरीदारी करना चाहते हैं, तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी का अभी जो प्राइस रेंज है वो हाई में है, मतलब टॉप लेवल में है। क्योंकि जितने सारे इंडस्ट्रीज के कंपनी आप देखेंगे, सारे के सारे ज्यादातर कंपनीज 52 वीक लो में काम कर 52 वीक लो में काम कर रहे हैं। सिर्फ यही एक कंपनी है जो 52 वीक हाई में काम कर रहे हैं, मतलब कंपनी इस खराब सिचुएशन में भी हाई परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छा खासा लेवल में है। तो आप कहेंगे सर इस खराब सिचुएशन में अगर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो क्या फ्यूचर में भी जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, मतलब अभी जो मार्केट का जो हालत है, जिस तरीके से कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है, जब मार्केट ठीक ठाक होगा तब क्या फिर से ये और भी तेजी दिखा सकते हैं? बिल्कुल। आप दो तरीके से कंपनी होते हैं। एक जो खराब सिचुएशन में भागते हैं, अच्छे सिचुएशन में गिरते हैं, और दूसरा कंपनी खराब सिचुएशन में भी भागते हैं और अच्छे सिचुएशन में भी उसको कंट्रोल करके तेजी दिखाता है। तो वही कंपनी को आपको चूज करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाता रहता हूँ कि कौन सा लेवल वो क्रॉस किया, कौन सा लेवल के बाद वो कौन सा लेवल तक जा सकते हैं। तो मेरे कोई अटेंशन नहीं है कि आपको मैं ट्रेडिंग के लिए बोलूँ कि चलो एक मंथ एक साल के लिए आप इसको होल्ड करिए, इस लेवल तक जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको बेस्ट लेवल कौन सा है? देखिए, अच्छे स्टॉक आपको सस्ते में खरीदना सबसे बेस्ट पॉइंट होगा। देखिए, मैं बहुत बार इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। मैं जब इस लेवल को टच कर रहा था, इस लेवल के ऊपर मैं वीडियो बना के आपको बोला था कि आपको सस्ते में इस कंपनी का शेयर मिल रहा है, शायद आपको इस लेवल तक दोबारा ना भी मिल सकता है। देखिए वही यहाँ पे हुआ। देखिए, मैं भी गलत जा सकता हूँ, फिर भी स्टॉक रिकवरी हो सकता है, फिर भी इस लेवल को भी क्रॉस कर सकते हैं, ये लेवल को भी तोड़ सकते हैं। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मगर आपको एक अंदाजा लग जाना चाहिए कि जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं, क्या वो कंपनी फ्यूचर में इस लेवल तक आ सकते हैं। इस लेवल तक आना मतलब कंपनी का सेल्स डाउन हो जाना, कंपनी के ऊपर बहुत सारे
मतलब फ्रॉड न्यूज़ आ जाना, इस तरीके से कुछ अगर न्यूज़ आते हैं तभी इस लेवल तक आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। स्टॉक अगर स्प्लिट करता है तभी आएगा, नहीं तो इस तरीके से सिनेरियो शायद आपको ना देखने को मिल सकता है। तो अभी कौन सा वो टारगेट रखा गया है जिस टारगेट के बेसिस से कंपनी आगे जा सकते हैं? तो अभी कंपनी का जो हाल ही जो फिलहाल का जो परफॉर्मेंस है वो अराउंड 1000 आप बोल सकते हैं इस लेवल में चल रहा है। तो यहाँ पे दिग्गज एक वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स ने एक न्यूज के माध्यम से इसको रिलीज किया, तो मैं इस इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर थैंकफुल हूँ। अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश किया। क्यों अच्छा खासा बोलूंगा? क्योंकि देखिए कोई भी न्यूज है वो न्यूज अच्छी के लिए होते हैं और बुरे के लिए भी होते हैं। तो आपको सोचना चाहिए वो न्यूज आपको किस बेसिस से लेना चाहिए। क्या उस न्यूज़ देख के आप इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या उस न्यूज़ से पढ़ के आपको मतलब कुछ जानकारी आपको मिल सकता है? क्या उस न्यूज़ को देखकर आपको फ्यूचर के बारे में, इस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स मिल सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो न्यूज़ है, वो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर कहूँगा, मगर कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव है, वो अभी आपको मैं बताता हूँ। देखिए, महिंद्रा कंपनी को बाई का रिकमेंडेशन दिया जा रहा है और वो भी आप देख सकते हैं टारगेट प्राइस कितना 1164, मतलब अभी चल रहा है 1000, इसका टारगेट रखा गया है 1164, अराउंड 164 पॉइंट्स का 164 पॉइंट का सॉरी 164 पॉइंट का इसका टारगेट रखा गया है। तो इस टारगेट को कब जाएगा, किस बेसिस से जाएगा, इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उसका कोई अता पता यहाँ पे दिया गया नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए, जो कंपनी ने टारगेट दिया है, कौन सा कंपनी? एचडीएफसी, आप सभी जानते हैं, हाउस डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो एक इंडिया के नंबर वन हाउसिंग कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो उन्होंने इसका टारगेट रखा है। तो आप कहेंगे सर नंबर वन कंपनी रखा है तो बिल्कुल जाएगा, ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हो नहीं सकता। कोई भी कंपनी टारगेट रखा है कुछ सोच समझ के ही रखा होंगे, मगर आपको इस तरीके से टारगेट को कभी भी फॉलो मत करना है, मतलब कभी भी फॉलो करना नहीं है। क्यों? देखिए, कंपनी जब टारगेट रखते हैं वो तो टारगेट रख के छोड़ दिया। आप एक चीज समझ लीजिए, आज अगर मान के चलिए आप 1000 रुपया में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, इसको सुनकर आप कहेंगे एक दिन तो जाएगा। हाँ, जरूर जाएगा, मगर कितना टाइम पीरियड के लिए आप उस कंपनी के ऊपर होल्ड कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। मान के चलिए आपका टारगेट था मैं 2 मंथ के लिए इस कंपनी के ऊपर होल्ड कर सकता हूँ इस टारगेट को पाने के लिए। तो मार्केट का सिनेरियो जो है, मार्केट का जो सिचुएशन है, कोई भी गारंटी नहीं है कि 2 मंथ के अंदर वो लेवल टच करेगा, कि 1 मंथ और 15 डेज के अंदर भी टच कर सकते हैं और 2 साल के अंदर भी नहीं टच कर सकते हैं। तो इसका कोई अंदाजा नहीं कि कब इसका टच करने वाले हैं। तो कंपनी कभी भी टारगेट को नहीं देते हैं, और टारगेट तो देते हैं मगर उसका टाइम पीरियड नहीं देते, और साथ ही साथ उसका स्टॉप लॉस भी नहीं देते। अगर स्टॉक आप बाइंग करने के बाद गिर भी जाते हैं तो आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लेंगे? तो इस तरीके से ट्रेडिंग जो टारगेट दिया जाता है ना, मैं इसको फॉलो करने के लिए ना ही कहूंगा। आप खुद की एनालिसिस करिए, आप खुद एनालिसिस करना जानते हैं तो एनालिसिस कर सकते हैं, अगर एनालिसिस नहीं जानते हैं, आप शॉर्ट मतलब डेली बेसिस ट्रेडिंग करते हैं, तो आप हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम में, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं तो एग्जिट हो जाना। यहाँ पे कोई मतलब प्रेशर नहीं है कि आपको रहना ही है, आपको करना ही है। तो इस तरीके से टारगेट को आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए, टारगेट देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा कंपनी उसका टारगेट रखा और उसका पॉसिबिलिटी कितना है। जरूर कहूंगा एचडीएफसी ने टारगेट रखा, वो टारगेट से भी ज्यादा जाएगा, मैं भी बता रहा हूँ, मगर कौन सा टाइम पीरियड में जाएगा, 2 साल, 1 साल, 5 साल में जाएगा, कब जाएगा उसको किसी भी पता नहीं। तो मैं जरूर कहूंगा इन्वेस्टर के लिए इस तरीके से टारगेट फॉलो नहीं करना है, और इन्वेस्टर के लिए भी मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से टारगेट आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको रिस्क के हिसाब से करिए, आपका टाइम पीरियड के हिसाब से करिए, नहीं तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके आप टाइम पीरियड ज़्यादा लग जाएगा, आपका पैसा फंस के रह जाएगा। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए लॉन्ग टर्म के पीरियड के लिए? बिल्कुल, मैं ज़रूर कहूँगा, मैं कोई रिकमेंडेशन में तो नहीं करता, मैं एजुकेशन पर्पस में आपको हमेशा बताता हूँ कोई भी कंपनी के डिटेल्स के बारे में। मैं एक चीज़ इस कंपनी के बारे में आपको बता सकता हूँ, वो है कंपनी का परफॉर्मेंस। कंपनी का परफॉर्मेंस आपको ज़बरदस्त दिखेगा, जैसे इसका मार्केट कैप 1,24,000 करोड़, और सबसे बड़ी बात है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 52 रुपीज़ है। अगर आप इस अर्निंग पर शेयर से कंपनी का करंट प्राइस आप कैलकुलेशन करेंगे तो अराउंड अराउंड, तो अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो उतना ज़्यादा नहीं है, 52.9% है। और कंपनी के जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, आप देखेंगे तो ऑटो इंडस्ट्रीज में एक एवरेज लेवल रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिलता है। तो फिर भी मैं कहूँगा कंपनी का डेप्थ जो है वो 77,000 का डेप्थ है,
तो 77,000 करोड़ का डेप्थ है। तो अराउंड एक अच्छा खासा कंपनी डेप्थ लेकर रखा मतलब बैठा हुआ है। अराउंड 1.65 डेप्थ ऑफ इक्विटी है इसका। और एनुअली जो इनकम है वो 6,500 करोड़ का इनकम कर रहा है। ऐसा नहीं कि कंपनी डेप्थ ले लिया और इनकम कम हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है, मगर मेरे हिसाब से डेप्थ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज में इतना डेप्थ होना मतलब थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जरूर है। क्योंकि फाइनेंस कंपनी होते तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर ऑटो इंडस्ट्रीज, देखिए आप देखेंगे ज़्यादातर ऑटो इंडस्ट्री ज़्यादा से डेप्थ लेकर रखा है। जैसे टाटा मोटर्स बहुत बड़ा डेप्थ लेकर रखा है, अराउंड 2.50 डेप्थ ऑफ इक्विटी है उसका। तो फ्री कैश फ्लो मतलब कंपनी के हाथ में कैश भी है 3,300 करोड़ का। और कंपनी का जो है इन्वेंटरी डे, मतलब कंपनी को जो प्रोडक्शन है, कंपनी का जो गाड़ियां है वो बनाने के लिए 81 डेज लग रहा है। और उसके बाद कंपनी सेल आउट करने के बाद कंपनी के हाथ में जो पैसा आ रहा है वो 25 डेज में। ये एक अच्छी बात होती है। जितना जल्द से जल्द हाथ में पैसा आएगा उतना ही कंपनी के लिए खास होगा। अभी इस कंपनी के सारे पैरामीटर्स तो आपको दिखा चुका हूँ, सिर्फ आपको एक चीज और दिखाऊंगा, वो है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो कंटिन्यूअसली आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मैं एक चीज इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो आपको कोई भी घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं। कंपनी शानदार है, तो आपको कंटिन्यू जरूर करने के लिए आपको इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा स्टडी जरूर करना है। और आप नया निवेश करना चाहते हैं तो एक बार स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।